अभी अभी राजा गजराज के दरबार में जो हुआ था वो लोगों की सोच से परे था। लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ था। इससे पहले भी कई बार राजा की जान लेने की कोशिश की गई थी, लेकिन इस बार ये कोशिश उसकी अपनी रक्षक ने की थी। क्या इस घटनाक्रम का असर अधीश के अभियान पर पड़ेगा? उधर अधीश ने कुछ और देर सर्पदेव का इंतजार किया, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दिया। कहां चला गया था सर्पदेव, जो अब तक अधीश के पीछे चला आ रहा था? राजा गजराज की महिला रक्षक, जिसका नाम सिंदरा था, उसने अपना खंजर राजा के सीने में उतार दिया। पल भर पहले ही तमालिक उसके इरादे भांप गया था, लेकिन उसके मंत्र पढ़ने से पहले ही सिंदरा अपना काम कर चुकी थी। तमालिक ने पवन बंद की हथकड़ियों में सिंदरा को कसकर जमीन पर पटक दिया। उसके बाद वो राजा की ओर दौड़ा। कई और लोग भी राजा की तरफ लपके। ये पहली बार नहीं था जब तमालिक ने राजा की जान बचाई थी। इस तरह के हमले पहले भी हुए थे और हर बार तमालिक उसे बचाने के लिए मौजूद था। राजा ने कवच पहन रखा था, इस कारण खंजर इतना गहरा तो नहीं धंसा था, लेकिन फिर भी थोड़ा सा खून बह निकला था। सिंदरा ने पूरी ताकत से उस पर हमला किया था। धिक्कार है सिंदरा, तुमने मुझे मारने की कोशिश क्यों की? राजा का गुस्सा भड़क उठा था। महिला मांत्रिक सिंदरा ने एक ठंडी मुस्कान के साथ गजराज की तरफ देखा। उसके हाथ बंधे हुए थे, लेकिन उसकी आंखों में क्रोध की ज्वाला थी। उसने राजा से कहा, पापी गजराज, मैं तो तुझे बहुत पहले से मारना चाहती थी, पर अपने आसपास देख, क्या कोई ऐसा नहीं है जो आपको मारना नहीं चाहता? लेकिन हमारा दुर्भाग्य कि तू अभी तक जिंदा है। तू जिंदा है। मुझे मार डालो, कम से कम मैं तो तेरे चंगुल से मुक्त हो जाऊं। कहते कहते सिंदरा जोर जोर से हंसने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है। गजराज उससे भी ज्यादा जोर से हंसा, हालांकि उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थी। सिंदरा को पैर से ठोकर मारते हुए उसने कहा, हाँ, मरना इतना आसान नहीं है, लेकिन तेरे मूर्खतापूर्ण कार्य के लिए तेरे कुल खानदान को भी सजा मिलेगी। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, जाओ, सिंदरा के पूरे परिवार को पकड़ कर लाओ, मैं खुद उन सबको सजा दूंगा। इसके बाद बाहर से कई सैनिक आए और सिंदरा को बेरहमी से घसीटते हुए वहां से ले गए। सिंदरा की चीख पूरे महल में गूंज रही थी। वो चीख चीख कर राजा को कोस रही थी, मैं कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूं, तू मुझे मार डाल, लेकिन अब तेरा भी अंत करीब है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि अब इस नगर को तेरे अत्याचारों से मुक्ति दिलाए। इस हृदयहीन राजा को मार डालें। ईश्वर नहीं तो कोई शैतान ही आ जाए। महल में उसकी पीड़ा भरी चीख गूंज उठी, लेकिन यहां कोई भी उसकी पुकार सुनने वाला नहीं था। राजा के घाव पर औषधि लगाई गई और उत्सव एक बार फिर शुरू हो गया। ये छोटा सा घटनाक्रम उस दिन के उत्सव में बाधा नहीं बन सकता था। जैसे ही उत्सव फिर से शुरू हुआ, महल के बाहर एक तेज आवाज गूंज उठी और उत्सव में फिर बाधा उत्पन्न हो गई। फिर एक एक करके 3-4 बार धमाके हुए और महल के बड़े दरवाजे तुरंत टूट गए। दीवारों की ठोस चट्टान के टुकड़े इधर उधर बिखर गए और जमीन में दरारें पड़ गईं। मेहमान डर के मारे एक ओर हट गए। उनकी आंखें द्वार पर टिकी थी। वहां 2 अपरिचित आकृतियां दिखाई दी और उनमें से एक सिंदरा पकड़े हुए थी, जिसे अभी अभी चीख कर बाहर ले जाया गया था। युवक जिसने महिला मांत्रिक सिंदरा को थाम रखा था, अजीब ढंग से मुस्कुराकर बोला, मैं शैतान नहीं हूं, लेकिन मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकता हूं। उसकी मुस्कान ने राजा के मन में भी डर उत्पन्न कर दिया। उसने तमालिक की ओर देखा। तमालिक खुद चकित सा खड़ा था। उसने राजा से कहा, महाराज, आप चिंता न करें, ये दोनों शक्तिशाली मांत्रिक लगते हैं। आप पीछे हट जाइए, मैं इनसे निपट लूंगा। गजराज कुछ व्यथित था, लेकिन मांत्रिक तमालिक की क्षमताओं में विश्वास रखते हुए वो अपेक्षाकृत शांत रहा। इसलिए उसने कहा, मांत्रिक तमालिक, आपको भी सावधान रहना चाहिए। मैं अभी मांत्रिकों को बुलाता हूं। इन दोनों ने हमारे महल में घुसने की हिम्मत की। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कौन हैं, उन्हें भारी कीमत चुकानी होगी। कहकर राजा उठ खड़ा हुआ और भीतर की ओर जाने लगा। नवयुवक मांत्रिक की नजर राजा पर टिकी हुई थी। उसने व्यंग से हंसते हुए कहा, आपको क्या लगता है अब आप यहां से जा सकते हैं? इतना कहकर वो तेज कदम रखते हुए राजा की ओर बढ़ा।
राजा अपनी जगह पर ठिठक गया। तभी तमालिक आकर उन दोनों के बीच में खड़ा हो गया और बोला, मुझे नहीं पता कि आप कौन हैं, लेकिन मैं मांत्रिक तमालिक हूं। शायद आपके और महाराज के बीच कुछ गलतफहमी हो गई है, लेकिन आपकी जो भी प्रार्थना है महाराज उसे जरूर सुनेंगे। युवक की आंखों में क्रोध उतर आया। उसने कड़क आवाज में कहा, तमालिक, ये भी ठीक है, अब यहां मरने वाले सबसे पहले तुम ही हो, लेकिन मरने से पहले मेरा नाम सुन लो। मैं हूं अधीश पुरोहित। यात्रा के दौरान अब तक बम्मन ने बहुत कुछ पता लगा लिया था और उसी ने अधीश को बताया था कि उसकी गैर मौजूदगी में विश्वा महल पर हमला करने वालों में ये तमालिक भी शामिल था। यदि 8वें राजकुमार के भेजे हुए लोग समय पर न पहुंचते तो न जाने क्या होता। इसी कारण तमालिक का नाम सुनते ही अधीश क्रोध से पागल हो उठा। अधीश का नाम सुनते ही तमालिक की आंखों में एक दुर्भावनापूर्ण रोशनी चमक उठी। उसने कहा, अधीश, मंदार का महान छात्र अधीश, तो ये तुम हो? ओ, तुम वापस आ गए हो। वो जानता था कि अब अधीश वापस आ चुका है और वो इस पूरे मामले को यूं ही नहीं जाने देगा, लेकिन उसे यह भी पता था कि अधीश को मारना मुश्किल होगा, लेकिन उसे न मारने से और भी बड़ी परेशानी होगी। इसलिए भले ही तमालिक मंदार में प्रतिशोध के बारे में आशंकित था, लेकिन अब वो जोखिम नहीं उठाना चाहता था। अधीश ठीक उसकी आंखों के सामने खड़ा था। उसने तत्काल एक मंत्र पढ़ा और अधीश पर हमला कर दिया। विशैली आंधी का ये मंत्र उसका सर्वश्रेष्ठ मारक मंत्र था। अधीश की ओर बढ़ती हुई हिंसक आंधी एक चतुर्थ श्रेणी का मंत्र था, जो किसी भी रक्षात्मक शक्तियों को धूल में कुचलने के लिए काफी मजबूत था। लेकिन अधीश ने इस धधकती आंधी को देखने की भी जहमत नहीं उठाई। इसके बजाय उसने अपनी उंगलियों से थोड़ा आगे की ओर दबाते हुए एक हाथ बढ़ाया। ज्वाला निपात। सफेद लपटें तुरंत ही प्रचंड रूप से जलने लगी। इन आग की लपटों के रास्ते में आने वाला सारा रक्षात्मक बल बह गया। मांत्रिक तमालिक के पास रक्षा मंत्र पढ़ने का भी समय नहीं था और इससे पहले ही उसका शरीर सफेद लपटों में घिर गया। थोड़ी ही देर में आग गायब हो गई, लेकिन उस जगह पर मांत्रिक तमालिक का नामो निशान भी नहीं था। मांत्रिक तमालिक, जो महाराज का दायां हाथ था, अधीश के एक हमले को भी नहीं झेल सका। तमालिक को इस तरह मरते हुए देखकर डर के मारे राजा की गिग्गी बंध गई। वो अपने घुटनों पर बैठ गया और अधीश से प्रार्थना करने लगा, मुझे क्षमा कर दीजिए, आगे से मैं अपने कर्तव्यों का ध्यान रखूंगा। मैं आपके सामने समर्पण करने के लिए तैयार हूं। लेकिन एक भी शब्द कहे बिना अधीश ने अपनी तलवार खींची और क्षणभर बाद ही राजा का कटा हुआ सर जमीन पर लौट रहा था। महल में आए हुए अभिजात मेहमान जैसे किसी जादू में बंधे हुए इस दृश्य को देख रहे थे। क्रोध से भरी एक नजर अधीश ने उन पर भी डाली और कहा, अब तुम सब भी मरो। तुम्हारे सामने ही ये राजा अपनी निरीह प्रजा पर अत्याचार करता है, तुम्हें भी जीने का कोई हक नहीं है। तभी एक तेज आवाज गूंजी, मांत्रिक अधीश, इसे अभी बंद करो। परिचित आवाज सुनकर अधीश ने पलटकर देखा। सर्पदेव उसके ठीक पीछे खड़ा हुआ था। अधीश की आंखों में सवाल देखकर उसने कहा, यदि तुम चाहते हो तो राजा के हितैषियों और मांत्रिकों को मार डालो, लेकिन आम प्रजा और सेवकों को जाने दो। इस भीड़ में कई मासूम लोग भी हैं, कहीं वे भी तुम्हारे क्रोध का शिकार न बन जाएं। ये सुनकर अधीश को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे आमतौर पर जल्दी क्रोध नहीं आता था, लेकिन आज वो एक मांत्रिक की तरह नहीं, एक पुत्र, पति और पिता की तरह सोच रहा था। तमालिक और उसके साथियों ने उसके परिवार पर हमला करने का दुस्साहस किया था। ये सोचकर ही अधीश का खून खौल उठा था। उसने सिंद्रा की ओर देखा। कुछ ही देर पहले गजराज ने उसके परिवार को सजा सुनाई थी, लेकिन फिलहाल उसकी आंखों में भी डर की झलक साफ दिखाई दे रही थी, जबकि उस समय वो शैतान तक से प्रार्थना करने को तैयार थी। वो भी अधीश का क्रोध देखकर घबरा गई थी। यह देखकर अधीश का क्रोध शांत हो गया और उसने सर्पदेव से कहा, महाशय, अब ये राज्य भी आप मेरी ओर से 8वें राजकुमार को उपहार में दे सकते हैं। आप यहाँ की व्यवस्था संभालिए और मैं अगली यात्रा पर निकलने की तैयारी करता हूं। सर्पदेव ने कहा, ठीक है मांत्रिक अधीश, अपना ध्यान रखिएगा। इतना कहकर अधीश वहां से जाने लगा तो सिंद्रा उसके मार्ग में खड़ी हो गई। अधीश ने पूछा, आप कुछ कहना चाहती हैं? सिंद्रा ने कहा, हाँ मांत्रिक अधीश, मेरा नाम सिंद्रा है। पहले तो मैं आपको धन्यवाद कहना चाहती हूं। आज आपने मेरी और मेरे पूरे परिवार की जान बचाई है।
और एक प्रार्थना भी की है। कहते कहते सिंद्रा की आवाज में संकोच आ गया। अधीश ने कहा, कहो मांत्रिक सिंद्रा, क्या कहना चाहती हो? सिंद्रा ने कहा, मैं एक अनाथ लड़की थी। मेरे रिश्तेदारों ने ही मुझे पाला था और उन्होंने ही मुझे राजा की सेवा में भेज दिया था। अब मैं उनके पास वापस नहीं जाना चाहती, ना ही इस राज्य में रहना चाहती हूं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मुझे अपने साथ ले चलें। मैं आपकी सेविका भी बनने के लिए तैयार हूं। सिंद्रा की बात सुनकर बम्मन ने अधीश की ओर देखकर संकेत किया। अधीश तुरंत ही उसके विचार समझ गया। उसने सिंद्रा से कहा, मांत्रिक सिंद्रा, कुछ दिनों बाद मैं प्रकाश नगर वापस जाऊंगा। उसके पहले सर्पदेव आपको वहां पहुंचा देंगे। वहां पहुंचकर मैं आगे के कार्यक्रम के बारे में आपको बताऊंगा। सिंद्रा उसकी बात सुनकर प्रसन्न हो गई, लेकिन अधीश उसे सेविका नहीं बल्कि पुरोहित मांत्रिक कुल की एक सदस्य के रूप में स्वीकार कर रहा था। उसने सर्पदेव से कहा, महाशय, मेरा ये एक छोटा सा काम कर दीजिए। सर्पदेव ने कहा, ठीक है मांत्रिक अधीश, मुझे खुशी होगी। आपके वापस आने से पहले सिंद्रा वहां पहुंच जाएगी। इसके बाद सर्पदेव को प्रणाम कर अधीश महल से निकल गया। सिंद्रा एक मांत्रिक थी और अधीश के सामने उसने खुद समर्पण किया था। यही अधीश के लिए सही मौका था। वो एक मांत्रिक कुल का गठन करना चाहता था और सिंद्रा को उसकी पहली सदस्य के रूप में अधीश ने स्वीकार कर लिया था। गौरवगढ़ से निकलकर अधीश और बम्मन अगले पड़ाव यानी पालनगढ़ की ओर चल पड़े। पालनगढ़ एक छोटा सा लेकिन सुंदर और शक्तिशाली राज्य था। यह राज्य गौरवगढ़ की सीमा में लगा हुआ था, इसलिए ना तो अधीश को वहां पहुंचने में समय लगा, ना ही इस खबर को कि गौरवगढ़ पर एक मांत्रिक ने हमला किया और कुछ ही देर में राजा को मारकर उसके सैनिकों को समर्पण के लिए बाध्य कर दिया। पालनगढ़ का राजा शूरसेन अपने सलाहकारों के साथ बैठा राय मशविरा कर रहा था। उसके साथियों में कुछ ऐसे मांत्रिक भी थे जिन्होंने अधीश के महल पर तमालिक के साथ मिलकर हमला किया था। तमालिक के मरने की खबर उन तक भी पहुंच चुकी थी। हालांकि ये सभी शक्तिशाली मांत्रिक थे, लेकिन अब डर उन सबके दिलों पर छा चुका था। राजा ने कहा, तारागढ़ और गौरवगढ़ के मुकाबले हमारा राज्य बहुत छोटा और कमजोर है। जब वहां के सर्वश्रेष्ठ मांत्रिक उस आक्रमणकारी मांत्रिक अधीश पुरोहित के सामने कुछ समय भी नहीं टिक सके तो हम क्या कर सकते हैं? यदि आपके पास कोई उपाय हो तो बताइए। राजा की बात सुनकर सभी ने सर झुका लिया। तभी एक मांत्रिक बोला, हमारे मुखिया मांत्रिक शतानंद दिखाई नहीं दे रहे हैं। राजा ने अब जाकर इस बात पर ध्यान दिया कि राज्य का सबसे शक्तिशाली मांत्रिक शतानंद तो वहां है ही नहीं। वास्तव में अधीश के आने की खबर पाते ही शतानंद पालनगढ़ छोड़ के चला गया था। जब राजा को इस बात का पता चला तो उसने एक गहरी सांस छोड़कर कहा, अब ईश्वर ही जानता है कि हमारा क्या होगा। मैंने मांत्रिक अधीश के सामने बिना युद्ध किए समर्पण करने का फैसला लिया है। उसके साथ ही इस फैसले से हैरान नहीं हुए। वे खुद यही चाहते थे। अब किसी में भी लड़ने की हिम्मत बाकी नहीं थी और इसी फैसले में उनकी सलामती भी थी। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था और वे जानते थे कि अब अधीश के क्रोध से उन्हें कोई बचा नहीं सकता। राजा शूरसेन ने आशा छोड़ दी थी, लेकिन क्या अधीश इतनी आसानी से उन सबको छोड़ देगा? फिर भी उनका मुखिया अभी गायब था। कहाँ गया था मांत्रिक शतानंद? कहीं वो अधीश के खिलाफ कोई षड्यंत्र तो नहीं रच रहा था? जानने के लिए सुनते रहिए द मजिशियंस सीक्रेट, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।